गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के सेशन में, जिसमें हम आपके बीच में लेके आते हैं एचपी पुलिस, पटवारी, बैंकिंग और एसएससी के लिए मैथ्स की प्रॉब्लम। आशा करता हूं हमारे द्वारा करवाए जा रहे ट्रिक्स और तरीके आपको समझ आते हैं। अगर समझ आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लिखिए, देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन है 0.75 अनुपात x डबल अनुपात 5 अनुपात 8। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो क्या करना है आपको, अंदर की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर करेंगे किसके, बाहर की वैल्यू का मल्टीप्लाई। देखेंगे x गुना 5 मतलब 5x बराबर कितना आ गया, 8 गुना 0.75। x फाइंड करना अकेला कर लो, और 5 क्या हो गया, 8 गुना 0.75 के बटे चला गया 5। डेसिमल हटाएंगे तो बटे में 100, 25 3 75 है ना, और 25 चौक 100, 4 एकम 4 दूना 8। एक्स का मान कितना आ गया, 6/5, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1.2। क्लियर है। इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन है 336 अनुपात 216 डबल अनुपात 980 अनुपात एक्स। तो इसमें भी क्या करेंगे, अंदर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, बराबर कर देंगे बाहर वाली वैल्यू के मल्टीप्लाई के बराबर। तो 336x बराबर 216 गुना 980। x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 216 गुना 980 बटा 336। कर लो इसको सॉल्व। 6 से चला गया 36 6 216, और 6 5 30, 6 6 36। क्लियर। अब कर लेंगे 14 चौक 56 है ना, और 14 7 98। अब करेंगे इसको 4 9 चौक 36, एक्स का मान आ गया 7 9 63, 630। हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन है चतुर्थ अनुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करें। तो इस तरह से 3 टर्में दी होंगी, बोला गया फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो कैसे लिखेंगे, 5 अनुपात 9 लिख दो, डबल अनुपात कर देंगे 12, चौथी वैल्यू नहीं है तो उसको x कर देंगे। बाकी सिमिलर पीछे वाले की तरह अंदर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, उसको किसके बराबर कर देंगे, बाहर वाली वैल्यू के मल्टीप्लाई के बराबर। तो इसको लिखेंगे 5x इक्वल्स टू 9 गुना 12। x का मान कितना आ गया, बटे में चला गया 5 है ना, और इसको लिखेंगे 108 बटा 5। आपका आंसर आ गया 21 5 105, 21.6। क्लियर है। इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में 12 14 24। तो इसको कैसे करेंगे, देखो तो 12 अनुपात 14 डबल अनुपात 24 अनुपात x, अंदर वाला मल्टीप्लाई और बाहर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई। 12x इक्वल्स टू 14 गुना 24। कर लेंगे सॉल्व। x इक्वल्स टू 14 गुना 24 बटे में 12, 12 दून 24, और x का मान कितना आ गया, 28। तो निकाल लेंगे चतुर्थ अनुपाती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है तृतीय अनुपाती मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल। तो कैसे करेंगे, देखो अभी तक आपने 3 टर्में देखी है, 4 देखी, परंतु इस केस में 2 आई। तो क्या करना है, 18 अनुपात 24 लिख दिया मैंने, बाद में डबल अनुपात लगाया। अब जो दूसरी टर्म है उसको दोबारा लिख दो, और लास्ट में x लिख दो। कर लेंगे सॉल्व, अंदर वाली टर्म है और बाहर वाली टर्म है। तो 18x बराबर 24 गुना 24, और x बराबर कितना हो गया, बटे में 18, 6 18, 6 चौक 24, 3 8 24, और x का मान आ गया 32। इसी तरह आपके पास दूसरा क्वेश्चन है 16 24। तो इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे 16 अनुपात 24 डबल अनुपात 24 अनुपात x। आप क्या करेंगे, 16x बराबर 24 गुना 24, और x बराबर 24 गुना 24 बटे में 16। सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 6 चौक 24, x का मान आ गया 36। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल या मध्य अनुपाती। जब इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पे बोला गया मध्य अनुपाती, तो आप क्या करेंगे,
6 गुना 54 करेंगे और उसका अंडर रूट फाइंड कर देंगे, है ना। तो आंसर कितना आ गया, 6 गुना 3 18। इसी तरह इसको करेंगे 6 गुना 24 करेंगे, यहां 54 था यहां 24 आ गया, अंडर रूट फाइंड कर देंगे, आपका आंसर कितना आ गया 12। अब मैं कैसे फाइंड कर रहा हूं एकदम से, देखो मेरे को पता है अंडर रूट के नीचे 6 और 24 को क्या लिख सकता हूं, 6 गुना 2 गुना 2, 6 दून 12 दून 24। देखो पेयर बाहर निकलता है तो 6 और 2 बाहर निकले, आंसर 12। सेम मैंने ऐसे यहां पे भी किया, 9 6 के 54, 6 का पेयर 9 का 3, 6 3 18। क्लियर है। देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन है 6 अनुपात x डबल अनुपात 5 अनुपात 35। तो x का मान ज्ञात करें, तो क्या आएगा इसमें, x बराबर 35 गुना 6 बटे में 5, 7 5 35, x का मान 42। समझ आ गया मैंने कैसे किया। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है 0.2 0.12 0.3 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। तो इस केस में क्या लिखेंगे, 0.2 अनुपात 0.12 डबल अनुपात 0.3 और अनुपात x, अंदर बाहर वाले, तो x का मान कितना आ गया, 0.12 इंटू 0.3 बटे में 0.2। कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो इसके बाद एक डेसिमल है खत्म कर दिया, इसके बाद एक डेसिमल है खत्म कर दिया, इसके बाद 2 है खत्म किया, तो नीचे कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, 6 दून 12 18 बटे 100 और आपका आंसर कितना आ गया, 0.80। क्लियर। देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन है 675 को ए और बी में 5 अनुपात 4 के अनुपात में बांटो। समझेंगे अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, ये समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ जाएगा। बोला गया है दो व्यक्ति हैं ए और बी, अब इनको बोला गया 5 अनुपात 4, मतलब ए को 5 हिस्से बी को 4 हिस्से, हिस्सों में बात हुई तो इसके 5 हिस्से, जो एक हिस्सा है इसका और इसका वो बराबर होता है। जब अनुपात में बात होती है तो इनका एक हिस्सा बराबर होता है। बोला गया टोटल हिस्से कितने हुए, 9 हो गए, है ना। और टोटल कितनी वैल्यू थी, 675 थी, तो आप बोल सकते हैं 9 हिस्से बराबर 675। एक हिस्सा किसके बराबर हो गया, बटा 9 कर दिया आपने। ए का फाइंड करना है तो ए के कितने हिस्से हैं, 5, तो गुणा 5 कर दो, ए का मान निकल गया 675 बटा 9। एक हिस्सा बी के कितने हैं, 4, गुणा 4 कर दो, क्या आ गया, बी का हिस्सा आ गया। सॉल्व कर लेंगे, 9 एकम 9 7 63, 9 5 45 और 75 पंजा 375, तो एक वैल्यू आ गई 375। 75 गुणा 4 करेंगे तो दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, 300। देखो बना 675। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन है दो संख्याएं एक अनुपात 3 के अनुपात में है, यदि इनका योग 240 है तो अंतर ज्ञात करें। क्या बोला गया है, 1 अनुपात 3, मतलब एक हिस्सा दूसरे का 3 हिस्से, और टोटल करेंगे तो 4 हिस्से हुए, और ये 4 हिस्से किसके बराबर है, 240 के बराबर है। एक हिस्सा किसके बराबर हो गया, एक हिस्सा हो गया 60 के बराबर, 6 चौक 24। अब देखो ये एक हिस्सा मतलब इसकी वैल्यू 60 और ये 3 हिस्से, तो इसकी वैल्यू 6 3 18 180, है ना। यही हुआ, देखो 60 और 180 240। बोला गया दोनों का अंतर, दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर कितना हुआ, 180 माइनस 60 कर देंगे, आपका आंसर कितना आ गया, 120। इनका क्या रहेगा, अंतर रहेगा। क्लियर है। क्वेश्चन आपके लिए, एक व्यक्ति की आय व व्यय का अनुपात 11:10 है, यदि वह प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। देखो बोला गया आय और व्यय, तो आय कितनी हुई, आय अनुपात व्यय दिया है, तो आय हुई 11 हिस्से, और 11 हिस्से में से 10 हिस्से वो खर्च देता है ना। तो व्यय बचत कितनी हुई, बचत हुई, बचत क्या होती है, आय माइनस व्यय, तो 11 माइनस 10, एक हिस्सा बचत हुई, एक हिस्सा बचत हुई। यदि वह प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है, मतलब एक साल में एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई बचत की, 9,000, पर ये 9,000 कितने में कर रहा है बचत, साल में,
तो इसको मंथ में बदल देंगे बटा 12, है ना। तो ये एक हिस्सा एक मंथ का बन गया। अब आपसे बोला गया है उसकी मासिक आय। देखो 9000 बटे 12 एक मंथ की होगी बचत, एक हिस्से की वैल्यू, क्योंकि एक हिस्सा बचत है। आय के कितने हिस्से हैं? 11, तो कर देंगे इंटू 11। कर लो सॉल्व। 12 7 84, 6 12 5 60, 75, है ना। 750 गुना 11, तो आपके पास आ गया 55 और 77 5 8250 आपकी क्या थी? मासिक आय थी। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 21/60 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे करते हैं 5 3 15, 21/60 बटे 15, जो वैल्यू आ गई उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो देखेंगे इसको लिखना 3x और 5x, क्योंकि x का मान दोनों केस में सेम होगा। मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मेरे को मिलेगा 21/60, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? 5 3 15, x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, ये ध्यान में रखेंगे। और किसके बराबर? 21/60 के बराबर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 21/60 बटे में 15। कर लेंगे सॉल्व। 15 कम 15 चौके 60 और 15 चौके 60। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? एक्स स्क्वायर 144 और एक्स कितना आ गया? 12। क्लियर? एक्स 12 आया। अब क्या करेंगे? एक वैल्यू के 3 हिस्से और दूसरी के 5, तो एक संख्या क्या बनेगी? 3x, दूसरी संख्या क्या बनेगी? 5x। तो एक संख्या बनेगी 3 गुना 12 और दूसरी बनेगी 5 गुना 12। 12 3 36 और 12 पंजे 60। यह है आपका आंसर। आशा करता हूं हमारे द्वारा करवाए जा रहे ट्रिक्स और तरीके आपको समझ आ रहे हैं। अगर समझ आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।